स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल एनिमेशन ओडिसी में। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जिसका मालिक था राजू। राजू एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। राजू ने जमीन खोदकर देखा तो उसे एक पुराना धातु का बक्सा मिला। बक्सा बंद था, लेकिन उसमें से एक हल्की सी चमक बाहर आ रही थी। राजू ने बक्सा उठाया और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को बक्सा दिखाया। सबके चेहरों पर उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। रात के समय जब सब लोग खाना खा चुके थे, राजू ने बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और कुछ सोने के सिक्के थे। नक्शे पर एक रहस्यमय जगह का पता था और उस पर कुछ लिखावट थी जो राजू को समझ नहीं आ रही थी। राजू ने अगले दिन गांव के पंडित जी से संपर्क किया, जो संस्कृत और प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। पंडित जी ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, लेकिन इसमें खतरा भी हो सकता है। राजू ने पंडित जी की बात को गंभीरता से लिया और अपने दो दोस्तों मोहन और श्याम को इस रहस्य के बारे में बताया। तीनों ने मिलकर यात्रा की योजना बनाई और अगले दिन सुबह निकल पड़े। उनके दिलों में खजाने को पाने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही डर भी था कि क्या होगा। रास्ते में उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। जंगल में तरह तरह की आवाजें और अजीब हरकतें हो रही थीं। अचानक एक बड़ी सी परछाई उनके सामने आई। सब डर के मारे कांप उठे। लेकिन जब परछाई पास आई तो देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग किसके पीछे हो। यह रास्ता खतरनाक है। अगर तुम खजाने तक पहुँचना चाहते हो तो मेरी मदद चाहिए होगी। राजू ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और उससे मदद मांगी। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे खजाने का एक हिस्सा देना होगा। राजू और उसके दोस्तों ने इस शर्त को मान लिया। बूढ़े आदमी ने उन्हें जंगल के बीच से एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। इस बीच राजू को महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी कुछ छिपा रहा है। उसकी चाल में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। जंगल के रास्ते से निकलते ही वे एक पुराने और रहस्यमयी मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का दरवाजा भारी और बंद था। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से आगे तुम लोगों को खुद ही रास्ता खोजना होगा। इतना कहकर वह गायब हो गया। राजू, मोहन और श्याम ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी राजू ने देखा कि दरवाजे के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ा और एक मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही एक चमकदार रोशनी ने उनका स्वागत किया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें सोने के मूर्तियां, जवाहरात और कई बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ ध्यान में आया। उसमें लिखा था कि खजाने को पाना इतना आसान नहीं है। जो भी इसे चुराने की कोशिश करेगा, उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। राजू और उसके दोस्तों को यह बात समझ नहीं आई और वे खजाना इकट्ठा करने लगे। तभी अचानक से एक भारी आवाज आई और मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। सब लोग डर के मारे सहम गए। तभी मंदिर के कोने से एक साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, यह खजाना लालचियों के लिए नहीं है। इसे सिर्फ वही पा सकते हैं जिनके दिल साफ हों। राजू, मोहन और श्याम ने बक्सा उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में राजू ने महसूस किया कि असली खुशी खजाने में नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और सच्चाई में है। गांव पहुंचकर
उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वही असली खजाना पाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख और खजाना मिलता है। लालच और झूठ से कुछ भी हासिल नहीं होता। राजू और उसके दोस्तों ने इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और फिर कभी खजाने की तलाश में नहीं गए। उन्होंने अपने खेत में मेहनत की और खुशहाल जीवन बिताया। राजू का खेत अब गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया था। उसकी मेहनत और सच्चाई की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेते और उसकी इज्जत करते। राजू ने समझ लिया था कि असली खजाना मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई में ही है। इस तरह एक किसान की साधारण सी जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा खजाना हमारे अंदर ही होता है। हमें बस उसे पहचानने और पाने की जरूरत है। इस कहानी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।